वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग डॉट अमृता। सो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के लोग क्या सोचते हैं और कैसे प्लानिंग करते हैं और अच्छे से प्लानिंग करके अपनी लाइफ में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, दैट्स वाई मैं बोर्ड पे ना समझा करके आप लोगों को एक पीपीटी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और अपनी लाइफ में उसको फॉलो करके अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे और लाइफ में ज़रूर से ज़रूर ग्रो करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी हम समझेंगे पुअर माइंडसेट के लोग और रिच माइंडसेट के लोग। ठीक है, पुअर माइंडसेट के लोग क्या सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं और रिच माइंडसेट के लोग कैसे बिहेव करते हैं, इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। तो जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं ना, जैसे ही उनके पास पैसा आना स्टार्ट करता है वो पहले दिखावे के लिए लग्जरी लाइफ का व्यवस्था करते हैं। महंगे कपड़े, महंगे शूज, महंगे फ़ोन, घर, गाड़ी, ये सब चीज़ ले लेते हैं। इनके चक्कर में वो लोन भी ले लेते हैं और लोन का बर्डन उनके ऊपर पड़ जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर वहीं हम रिच माइंडसेट के लोगों को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे उनके पास पैसा आता है वो पहले कुछ इक्विटी लेते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उससे पैसा आता रहे, और जब उससे पैसा आता है तो वो अपनी लग्जरी लाइफ को लेना स्टार्ट करते हैं। हमारे सोसाइटी में 4 तरीक़ों से पैसा कमाया जा सकता है। उन चारों तरीके के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, कि कैसे हम पैसा कमा करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पहला होता है ई, एस, फिर बी, फिर आई। ये 4 तरीके होते हैं जिनसे हम पैसा कमाते हैं। ई मतलब एम्प्लॉय, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, बी मतलब बिजनेस, ठीक है, और आई मतलब क्या होता है हमारा इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर होता है वो थोड़े पैसे लगा करके मोटी रकम लेता है, क्योंकि वो रिस्क भी मोटी लेता है, रिस्क बड़ा लेता है, दैट्स वाई। ठीक है, इन 4 तरीक़ों से हम पैसा कमा सकते हैं। सो चलिए अभी डिस्कस करते हैं एम्प्लॉय के बारे में। एम्प्लॉय जो होता है वो जॉब सिक्योरिटी चाहता है, उसको हर महीने के एंड में पैसे चाहिए अपने अकाउंट में। सिंपली वो चाहता है कि बस काम करूँ 9 to 5, फिर उसके बाद फैमिली को देखूँ और फैमिली को टाइम दूँ और सबके साथ में रहूँ और अपना काम करता रहूँ। बस मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं, मैं काम कर रहा हूँ और मुझे पैसा आ रहा है। जिस दिन भी ये लोग काम करते हैं उतना ही पैसा आएगा। दिन भर मतलब काम करके अपना काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होते हैं, अब उनके बारे में जानते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जो खुद का अपना बेकरी हो गया, क्लिनिक हो गया, या कुछ भी ऐसा अपना काम करते हैं जो खुद का होता है, जैसे कि कोई भी दुकान वगैरह स्टार्ट करके अपना काम करें, वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। वो भी एक तरह से बिजनेस ही होता है। सेल्फ एम्प्लॉय क्या सोचता है कि वो बिजनेसमैन है, यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। सेल्फ एम्प्लॉय वो खुद के लिए एक एम्प्लॉय ही होता है, वो कोई बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, वो सोचता है कि खूब सारे पैसे कमाएंगे, अपना फ्री टाइम रहेगा और अकेले रहेंगे। लेकिन अगर उसी में सेल्फ एम्प्लॉय कोई ऐसे होते हैं जो कि अपने ही काम को करते रहते हैं, दिवाली पे, होली पर कभी भी किसी के साथ मिलना नहीं, जुलना नहीं, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, वो सिर्फ अपना काम ही करते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर की। तो इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर पहले थोड़े पैसे कमाएगा, फिर उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने पे लगा देगा और फिर रिलैक्स करेगा। फॉर एग्जांपल फेसबुक पर, जियो पर, गूगल पर उसने अपने शेयर्स खरीद लिए, शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फिर वो शेयर को बेच देगा, फिर और शेयर्स खरीद लेगा और उसको कोई फिक्र नहीं है, वो अपना, उसके पैसे काम पे लगे हुए, अपना काम कर रहा है। अब आती है बारी बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन क्या होता है, अगर आप अपने बिजनेस में हो और सोचते हो कि आपकी ही ज़रूरत पड़े तो आप ही सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बिज़नेस हमेशा सिस्टम से चलना चाहिए, आपसे नहीं चलना चाहिए। जब बिज़नेस आपका सिस्टम से चलेगा तब आप बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक अंबानी, टाटा, इन लोगों का बिज़नेस क्या होता है, सिस्टम से चलता है। तो जब ये बिज़नेस को सिस्टम से चलाते हैं तो सिस्टम से बिज़नेस चल रहा है और ये लोग कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे पुअर माइंडसेट वाले क्या मिस्टेक करते हैं कि मैं ही सब कुछ करूँगा, मेरे सिवा और कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो कहीं जा भी नहीं सकते हैं। और ये चीज़ रिच माइंडसेट वाले अवॉइड करते हैं, उनको लगता है कि नहीं सबको करना चाहिए। तो इसी से क्या होता है, पुअर माइंडसेट वालों का सेल वगैरह कम होता है, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोगों को हायर करते हैं, उनसे काम करवाते हैं और ढेर सारा पैसा उनके पास आता है और वो इम्प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि एक डेंटिस्ट है, वो अपना दुकान खोलता है तो उसको उतना काम करना ही पड़ेगा, और जब ज़्यादा वो काम करेगा तो उसके पास टाइम कम रहेगा। फिर टाइम कम रहेगा तो वो पैसा ज़्यादा कमा लेगा, लेकिन टाइम कम रहने की वजह से वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। ठीक है,
तो क्या एडवोकेट भी ऐसे ही इसी में एग्जाम्पल में आ जाते हैं, छोटे मोटे जो दुकान वाले होते हैं वो भी इसी चीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, मैं ही ये काम कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, उनका थॉट रहता है, तो वो अपना काम स्वयं ही करते हैं, किसी और से नहीं करवाते, इसलिए वो हमेशा परेशान रहते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, मान लीजिए एक डेंटिस्ट है, ठीक है, उसने अपना दुकान खोला हुआ है, डेंटिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है, और वो उसका बिजनेस जो है कि ठीक है, बिजनेसमैन जो होता है ना वो खुद को सेल्फ एम्प्लॉय समझ लेता है, पुअर माइंड वाले। अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये बिज़नेस ही नहीं चलेगा, उनका ऐसा थॉट होता है, लेकिन ये गलत बात है। जब भी रियल बिज़नेस वही करता है जो ग्रुप बनाता है, लोगों को बनाता है और सिस्टम से अपना बिज़नेस चलाता है। ठीक है, तो इसको भी हम अभी समझेंगे। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉय के जैसे काम करोगे, लेकिन आप अगर बिजनेसमैन हो तो आपको लोगों की ज़रूरत होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आई कैन डू दिस, नहीं, सब लोगों को मिलकर करना होगा। मान लीजिए स्टीव जॉब्स जो है, क्या उन्होंने अपना फ़ोन अपने से बनाया होगा, अकेले बनाया होगा? नहीं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर किया होगा, प्रोग्रामिंग किया होगा, लोग प्रोग्राम किए होंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग आए होंगे, तब उनका बिजनेस ग्रो हुआ और आज एप्पल कंपनी यहाँ तक पहुँची है। तो ये बिजनेस माइंडसेट में भी पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के लोग आते हैं। पुअर माइंडसेट के लोग क्या करते हैं कि सब कुछ मैं ही कर लूँगा, इसलिए उनका ग्रोथ डाउन होता है, और जो माइंडसेट होता है कि नहीं मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, लोग करेंगे, वो हाई होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए MS डॉग जो है वो एक डेंटिस्ट कंपनी है जो कि डेंटिस्ट के ब्रांचेस खोलती है, और एक नॉर्मल डेंटिस्ट है जो अपना सेल्फ एम्प्लॉय है, सेल्फ बिजनेस चला रहा है। वो जितना पेशेंट देखेगा उतनी ही उसके पास पैसे आएंगे, वो अकेला बंदा है, तो वो सोचेगा कि मैं ज़्यादा पेशेंट देखूं तो ज़्यादा पैसे आएंगे, तो इस चक्कर में वो अपनी लाइफ जीना भूल जाएगा, ज़्यादा पेशेंट देखने के चक्कर में फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फिर वही काम कंटिन्यू करते हुए उसको बोर फील होगा। वहीं जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपना बैठे हुए हैं, फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो रहें ना रहें उनका बिजनेस चलता रहेगा। वो अपने बिजनेस को छोड़ कर कहीं 4-6 महीने के लिए घूमने भी जा सकते हैं। वहीं पुअर माइंडसेट के लोग नहीं जा सकते, उनको काम करना ही पड़ेगा, और उनका बिजनेस जो रिच माइंडसेट के लोग हैं, अगर वो कहीं बाहर भी चले गए हैं, नहीं है 2 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटे की बस खबर ले रहे हैं कि उनका काम कैसा चल रहा है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनका दिन पर दिन ग्रो होता जा रहा है। ठीक है, वो हमेशा आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि अपनी मेंटालिटी को हमें ओपन करके रखना है। मैं अपने बिज़नेस को कैसे करूं, कैसे सिस्टम से जोड़ूं कि वो ग्रो करता रहे, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। कभी भी ईगो ये नहीं लाना चाहिए कि मेरी वजह से ही बिज़नेस चल रहा है। बिज़नेस में हमेशा प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है दोस्तों, और पीपल की ज़रूरत होती है। जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा बिज़नेस। अब एग्जाम्पल लीजिए मैकडॉनल्ड का, अगर मैकडॉनल्ड अपना एक दुकान नहीं चला रहा है, एक नहीं दुकान चल रही, तो क्या पूरे इंडिया की दुकान बंद हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो उसको कर रहे हैं, उसका काम चल रहा है। वो आज कुछ भी ना करे तो भी उसका काम चल रहा है, सिर्फ वो यही करता है कि सिस्टम पर बैठ करके देखता रहता है। वहीं पुअर माइंडसेट के लोग क्या करेंगे, एक दुकान खोलेंगे, दिल्ली में खोल लिए, एक चंडीगढ़ में खोल लिए, उनका काम चल रहा है, बस बात ख़त्म। वो दोनों को देखने के चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं बढ़ाना चाहते, वो सोचते हैं कि ये फालतू खर्च है। इसी वजह से उनका होता ही नहीं है, मतलब बिज़नेस ग्रो ही नहीं होता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि जो भी बिज़नेस होता है, जो भी इंसान आगे बढ़ता है, वो लोगों के सपोर्ट के साथ ही बढ़ता है, और लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ता है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, आपने अपने बिज़नेस को सिस्टम से जोड़ के रखा हुआ है। रात के 3 बजे भी अगर कोई शॉपिंग करता है ना आपकी वेबसाइट से या किसी अदर वेबसाइट से, लिंक से, कहीं से, सोशल मीडिया से, तो आपका ऑटोमेटिक आपका बिज़नेस चल रहा है, आप सो रहे हो, बैठ रहे हो, कोई मतलब नहीं। तो हमेशा बिज़नेस को सिस्टम से चलाना चाहिए। सो दोस्तों, आज हमने ESB और I के बारे में समझा। इस एम्प्लॉय मेंटालिटी के लोग और उन लोगों के इसमें भी जैसे कि पुअर मेंटालिटी और रिच मेंटालिटी के लोग भी होते हैं। देखिए, एम्प्लॉय भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें भी 2 टाइप के लोग होते हैं, वही पुअर मेंटालिटी और रिच मेंटालिटी। जो लोगों के साथ हायर होते हैं, लोगों को साथ में मिलकर करते हैं, वो हमेशा ग्रो करते हैं। बिजनेस में भी यही होता है कि अगर आप अकेले करोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, कभी अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन अगर आप लोगों के साथ मिलकर के काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। इन्वेस्टर भी वही होता है कि अगर 4 जगह आप इन्वेस्ट करते हो तो आप ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हो इवन एक जगह करने के लिए। तो आप कमेंट। सो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इससे आपने क्या सीखी और क्या लर्निंग ली है ये भी मुझे बताइएगा।